हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम करेंगे कटोरी कटिंग ब्लाउज की कटिंग। तो जिसका मेजरमेंट हम देखते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे शोल्डर 12 इंच, लंबाई 13 इंच, छाती 32 इंच, कमर 30 इंच। इसका कटिंग मैं करने वाली हूँ पेपर पर। तो पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो पेपर को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी लंबाई के हिसाब से हम पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई जो है इसकी तैयार ब्लाउज की 13 इंच है और उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो यानी कि 14 इंच ले लेंगे। टोटल लंबाई हमने 14 इंच रखा हुआ है और यहाँ हम स्केल की सहायता से इसको निशान दे देंगे। तो देखिए मैंने निशान यहाँ पे कर लिया है। अब हम लेंगे आर्म होल और शोल्डर का निशान। तो देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगाया है मैंने। अब यहाँ पे लेंगे आर्म होल का निशान। तो यहाँ पे 5.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया हुआ है और अब हम लेंगे यहाँ पे छाती का निशान। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स कर लूँगी। स्केल की सहायता से इसे बॉक्स कर लेना है। इसके बाद हम छाती का निशान लेंगे। यहाँ पर मैं लूँगी यहाँ पे छाती का चौथा भाग, यानी कि छाती हमारी 32 इंच है तो उसका चौथा भाग 8 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो टोटल हमने 10 इंच लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच लूँगी, उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे टक्स के लिए और यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हमने निशान लगा के इसको सीधा निशान मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने निशान कर लिया है। अब हम करेंगे आर्म होल में गोलाई। तो जो पीछे का भाग का आर्म होल का गोलाई है हम वहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे का जो है कि 1 इंच। तो आगे की गोलाई हम 1 इंच पर रखेंगे और पीछे वाले बैक पार्ट में 1.5 इंच के करीब गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमें गोलाई कर लेना है, गहराई देते हुए गोलाई करनी है। तो देखिए हम यहाँ से पेपर को अलग कर देंगे कट करके। तो इस तरह से मैं पेपर को अलग करूँगी कट करके और दोनों पार्ट को अलग करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों भाग निकलने वाला है, आगे और पीछे का। तो देखिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर गले का निशान ले लेंगे और यहाँ पे मैं नोच दे दूँगी छोटा सा। तो यहाँ से मैं इसको खोलकर इसको अलग कर दूँगी, दोनों भाग को, आगे और पीछे वाले भाग को अलग करेंगे। तो देखिए एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड, यानी कि आगे और पीछे का भाग। तो यहाँ से मैं जहाँ से नोच दिया था वहाँ से निशान लेके 10 इंच पर गले का जो है कि निशान लगाऊंगी और आपके अकॉर्डिंग आप गले का निशान ले सकते हैं, छोटा बड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोल शेप में देते हुए इसको इस तरह से निशान दे दिया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे टक्स का निशान, जो पीछे का टक्स रहता है। तो टक्स की दूरी हम 4 इंच पर रखेंगे और इसकी लंबाई भी 4 इंच पर रखेंगे और आधा आधा इंच लेके यहाँ पे हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इतना हमारा टक्स में जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे गले की। गले में तो अपने ऊपर रहता है, गले में हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाने के लिए इसकी कटिंग करी हूँ और बताई हूँ। देखिए यहाँ पे आर्म होल की गहराई दे देंगे आगे वाले भाग में। अब हम यहाँ से निकालेंगे बेल्ट और गला कितना लेना है। तो गला हम लेंगे 6 इंच। तो गले की लंबाई मैंने 6 इंच लिया हुआ है और यहाँ से इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे और फिर इसको गोल आकार दे देंगे। तो देखिए मैंने इसको गोल आकार दे दिया है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट हम 3 इंच का निकालेंगे। यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगा के यहाँ सीधा निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम कटोरी का निशान ले लेंगे। तो कटोरी में 5 इंच पर रखूंगी, 5 इंच पे, और यहाँ से हम 2.5 इंच पर लेंगे। होल के साइड से 2.5 इंच और गले के साइड से 1 इंच पर हम निशान ले लेंगे। तो तीनों निशान को हम आपस में मिलाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच जितना लिया है उतना मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें गोल निशान लगाते हुए जाएंगे। थोड़ा मेरा तिरछा हो गया है तो आप गोल आकार दे सकते हैं। इसका स्केल भी मिलता है, आप उसके हिसाब से इसका निशान ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान ले लिया है। तो कटोरी का निशान हमने लिया है और यहाँ से हम आधा इंच लेके इसको ऐसे क्रॉस में कर देंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी हो गई है और ये हमारा कटोरी का निशान है। तो अब हम ये तीनों पार्ट को अलग करेंगे। तो उससे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी यहाँ से।
तो देखिए गले की कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से तीनों पार्ट को अलग करेंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी है और यहाँ से हम कटोरी का निशान निकालेंगे। तो देखिए कटोरी का निशान जो हमने लगाया था वहीं से हमने कट करके कटोरी को अलग कर दिया है। तो देखिए हमारा तीनों पार्ट अलग हो चुका है। तो अब हम कटोरी को अलग से निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कटोरी निकली हुई है ये हमें किसी काम की नहीं है। तो इसको हम सेम इसी तरह से पेपर पर उतार लेंगे और इसका मेजरमेंट मैं बताती हूँ कि कटोरी हम कैसे बढ़ाते हैं। तो इसको हम पहले बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कपड़े पर रखकर हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े की कटिंग मैंने दूसरे वीडियो में दिया है, मैं एक ही वीडियो में नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होती है, फिर अपलोड करने को प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मैंने सेम इस तरह से ड्रॉ करके उतार लिया है। अब हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो मैंने यहाँ से दोनों साइड से 1.5 इंच रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच और इस तरफ से भी 1.5 इंच लिया है। तो ऊपर से के साइड से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे इस तरह से 0.5 इंच 0.5 इंच। तो अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे यहाँ से स्केल की सहायता से। आप चाहे तो इंची टेप भी रख के कर सकते हैं। और इसको हम गोलाकार दे देंगे, इस तरह से कटोरी का शेप बना देंगे, जिस तरह से हमारी कटोरी परफेक्ट बैठती सिलाई पर। देखिए इस तरह से मैंने निशान ले लिया है। अब हम लगाएंगे नीचे का टक्स। तो इसके लिए हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर हमारा आया है 4 इंच पर। तो हमने यहाँ से लिया है 1.5 इंच नीचे। तो देखिए 1.5 इंच का निशान लेके मैंने इसको स्केल से सीधा निशान ले लिया है। ये तीनों पॉइंट जो है आपस में मिला दिया है। अब हमारी कटोरी हो गई है तैयार। तो इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। देखिए मेरी लड़की बीच बीच में परेशान कर रही है। मैंने उसको बजाया था देखिए कुछ खिलौने वगैरह, मगर वो नहीं मान रही है, आके बहुत परेशान कर रही है। तो देखिए यहाँ से मैं अब कटोरी को 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये हमारा यहाँ से टक्स आएगा। सिलाई करते टाइम में आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से ऐसे दोनों साइड से हमें टक्स ले लेना है। देखिए हमारी कटोरी हो गई है तैयार। तो मैं आपको इसको बताती हूँ इसका शेप कैसा दिखता है। टच पिन लगाऊंगी मैं पहले इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स टच पिन लगाया है मैंने इसमें, और इसका लुक देखिए कैसे दिखता है। और ये अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ने के बाद सिलाई करने के बाद आप मेरी दूसरी वीडियो देखना कि आपको वीडियो कैसी लगती है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरा तीनों पार्ट जो है वो निकल के इस तरह से मैंने निकाल लिया है कटिंग करके। तो पेपर कटिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बैक पार्ट है और इसका ये है। अब मैं निकालूंगी आस्तीन। तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई है उसके हिसाब से मैंने पेपर को रख लिया है। तो हम आस्तीन को 4 इंच पर रखेंगे। यहाँ से 4 इंच की लंबाई लिया है मैंने, और आर्म होल के हिसाब से मैंने नीचे से लंबाई दे दिया है उसका। और 3 इंच की हम गहराई देते हुए यहाँ पे आर्म होल का और यहाँ पे आस्तीन का निशान लगा लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर पेपर कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो पेपर है उसका कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इसका पूरा वीडियो नहीं आ पाया है, तो पूरी सिर्फ फुल वीडियो मैं कभी अपलोड कर दूंगी स्लीव की कैसे कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने निशान ले लिया है। अब मैं इसको पेपर से कट करके अलग कर दूंगी। तो मेरी पूरी कटिंग हो गई है तैयार। तो मैंने तीनों चारों पार्ट का कटिंग कर लिया है। आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है, बैक पार्ट और फ्रंट की कटोरी ब्लाउज की सिलाई। तो उसके लिए मैंने कपड़े और अस्तर को दोनों को साथ में कट कर लिया है। और उसके बाद मैं अभी इसकी सिलाई करूँगी। तो सिलाई करने से पहले हम कपड़े को उल्टा और सीधा देखकर सेट करके रख लेंगे, दोनों भाग को अलग कर लेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी सिलाई दिखाती हूँ कि कैसे सिलाई करते हैं और इसको कटोरी को दोनों को कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटोरी और अस्तर को रख लिया है और इसको अब चारों तरफ से पूरा सिलाई करके रख देना है। और साइड वाला भी जो पार्ट है उसकी भी सिलाई करके रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से अब साइड वाला भाग की भी सिलाई मैं कर दूंगी। सिलाई करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, कपड़ा सरकना नहीं चाहिए, उसमें सिकुड़न आती है। तो देखिए ये कॉटन का कपड़ा है और बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ बनेगा। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर दिया है साइड साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ था। तो अब मैं करूँगी
कटोरी ब्लाउज़ की फिनिशिंग इस तरह से फिनिशिंग दे दूँगी। जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहाँ से लूँगी मैं टक्स का निशान। तो टक्स मैंने नीचे से 1.5 इंच लिया है और ऊपर से 2.8 इंच, तो इसका मतलब 2.8 इंच लिया हुआ है। तो उसके हिसाब से जैसे कटोरी बड़ी और छोटी साइज़ के हिसाब से हम टक्स का नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटोरी को अटैच कर दिया है इसमें। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इससे भी बड़ी साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी और स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये 32 इंच का ब्लाउज़ है। सिलने के बाद कैसा लगता है वो आप आगे देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए यह है बेल्ट। तो बेल्ट को मैंने सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर बेल्ट को रखते हुए सिलाई करनी है। बेल्ट को हम सेट करके रखेंगे और फिर इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमको इस तरह से रखना है और इसकी सिलाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रखा और इसकी सिलाई करते हुए जाना है। तो दोनों ब्लाउज़ जो है साइड वाला भाग दोनों में एक पट्टी ऐसे ही हमें सिलाई करनी है रख के। देखिए इस तरह से मैं ऊपर से फोल्ड करते हुए लेके जाऊंगी और जो फैब्रिक का कपड़ा है उसको पकड़कर बेल्ट वाले कपड़े को हम दोनों को पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर से कपड़े को निकालेंगे। इसकी सिलाई अंदर चली जाती है फ्रेंड्स, इससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है और कपड़ा बाहर नहीं निकलता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट की सिलाई करी हुई है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले भाग में भी हमें सिलाई करनी है। तो देखिए उसका सिलाई मैं कैसे करती हूँ आप वो ज़रूर देखिए। उससे पहले मैं इसमें लगाऊंगी दाब सिलाई। तो दाब सिलाई लगाने से इसमें फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है सिलाई इसमें नीचे। इसके बाद हम दूसरे वाले साइड में बेल्ट जोड़ेंगे। तो सेम तरीके से ही हमें इसमें भी जोड़ना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलते हुए जाऊँगी और बटन पट्टी की साइड से निकाल दूँगी। सेम उसी प्रकार से हम इसे भी सिलाई करके फिर फोल्ड करके फिर सिलाई कर देंगे और अंदर से उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई करी है इसकी। अब इसे फोल्ड करूँगी यहाँ से और फिर इसमें भी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद मैं इसको अंदर से निकाल दूँगी बाहर। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो सिलाई रहती है अंदर चली जाती है और फिनिशिंग उसमें बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में कई वीडियो में ऐसे डायरेक्ट लगाया हुआ है। आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं दाब सिलाई लगाऊंगी, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने दाब सिलाई लगा दिया है। इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें बटन और काज पट्टी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं हुक लगाने वाली हूँ। तो हुक और आई पट्टी के लिए हम कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए इस बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि हुक और आई पट्टी किधर लगाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग किधर भी आप हुक और आई पट्टी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाले भाग में हुक लगेगा तो इसको मैंने सीधा रख के सिला हुआ है और इसमें दाब सिलाई दे दूँगी और इसको पलट कर सिलाई कर दूँगी इसकी। तो देखिए इस तरह से इसकी पट्टी को मैंने पलट कर सिलाई कर दिया है। तो देखिए इस साइड हम हुक लगाएंगे। तो हुक वाला साइड हमारा राइट साइड आता है और दूसरे भाग में हम लगाएंगे हुक। तो इसमें हम हुक लगाने वाले हैं तो इसको हम उल्टा करके इसमें कपड़ा जोड़ेंगे और उसमें दाब सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम इधर से फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। तो हमने फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से एक बार फिर फोल्ड करेंगे और इसमें हम बनाएंगे हुक लगाने के लिए कि हम हुक किस में लगाते हैं। तो आप आई भी बना सकते हो, नहीं तो मैं देखिए इस तरह से हुक लगाने के लिए बनाऊंगी इसमें। तो आप देखिए बीच सेंटर से मैंने लिया हुआ है, फिर यहाँ से बीचों बीच लिया हुआ है और इस तरह से यहाँ से बीचों बीच लिया हुआ है। तो इस प्रकार से निशान लगा के हम लगाएंगे तो इससे
फिनिशिंग के साथ बनता है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है और कम ज़्यादा भी नहीं होता है, बराबर शेप में आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने 5 जगह पे हुक लगाने के लिए बनाऊंगी। उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे ब्लाउज़ में। इसके बाद हम लगाएंगे गले में पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से यहाँ से फोल्ड करूँगी और फिर इसको यहाँ पे रख के डबल तिबल सिलाई मारूंगी और उसके बाद हम इसी तरह से कपड़े को ध्यान से रखते हुए सेट करते हुए सिलाई कर लेंगे सीधी इसमें। अब यहाँ पे बीच में मैं नोच लगाऊंगी। नोच लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो लास्ट में देखिए पाइपिंग कैसी लगती है मेरी। इस तरह से गले में हम नोच देंगे, थोड़े थोड़े कट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई करके और यहाँ पे फिर फोल्ड करके हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई का कपड़ा जो है अंदर हमें फोल्ड करना है, फिर एक कपड़े को लेकर सिलाई करते हैं इस तरह से पूरे गले में सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है और मेरा सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा या आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।